कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा कि लोकतंत्र गणराज्य का भविष्य काल है? भारतीय प्रस्तावना लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य भविष्य फल है। तो के एम मुंशी ने कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के एम मुंशी ने कहा संविधान का आभूषण है। कौन से व्यक्ति ने कहा कि भारतीय भारतीय प्रस्तावना है वह संविधान का आभूषण है। आभूषण कहा और आत्मा कहा किसके? तो पंडित ठाकुर दास भावार्ग पंडित ठाकुर दास भावार्ग ने संविधान का आभूषण कहा था। भारतीय प्रस्तावना को कुंजी नोट है वो किसने कहा? तो अर्नेस्ट बारकर ने भारतीय प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा। अब आपसे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में ज्यादा व्यापक है इसके बारे में कौन कहा? तो हिदायतुल्लाह जो है हिदायतुल्लाह है उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान में ज्यादा व्यापक है, बहुत बड़ा विस्तृत है प्रस्तावना के बारे में हिदायतुल्लाह ने कहा कि भारत का संविधान में ज्यादा व्यापक है। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसके बारे में अलग अलग कोर्ट के माने अलग अलग जजमेंट में क्या कुछ कहा है, तो हम लोग जानते हैं प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है। बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वहीं पर केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को समय के साथ परिवर्तन कर दी। 1960 में कहा कि प्रस्तावना भाग नहीं है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रस्तावना संविधान की भाग है। LIC ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368 जो है वह संविधान में संशोधन करने की इजाजत देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो प्रस्तावना का जो मूल अर्थ है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना का जो मूल अर्थ है उसमें परिवर्तन, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द को शामिल किया गया और इस शब्द से आपको भारतीय संविधान में किसी तरह का परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप भारतीय संविधान को मजबूत कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आज इसके जो मूल भावना है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसा जजमेंट 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती केस में। तो आपको प्रस्तावना के बारे में जितने भी चीजें हैं, सारी चीजों को हमने कहा। आपको एक चीज और जानना होगा कि यह विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं, जो प्रस्तावना है वह विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं है। ना तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है और न्यायालय में ना ही उसको चुनौती दे सकते हैं।
मतलब जो प्रस्तावना है वो शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना भले ही संविधान का भाग